Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 9, reproduction in plants. And in previous video, we have discussed about the asexual reproduction. Okay, we have started this topic and इसमें भी हमने budding, fragmentation, spore formations ये हम पढ़ चुके थे. उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज. नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है. नाउ एज द वर्ड इंडिकेट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि हमारे प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं हमने उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. जिसमें फ्लावर को मैंने बताया था कि वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बताया था ना आपको. यहाँ पे मैंने आपको शो किया था कि जो फ्लावर है इट इज़ कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेरे स्टेम, लीफ और रूट ये तीनों मेरे किस पार्ट में आते हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में. तो अब हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्लांट के जो मैंने वेजिटेटिव पार्ट बताए हैं आपको, रूट, स्टेम और लीफ, अब इन तीनों पार्ट्स को यूज़ करके, ठीक है, अब इनको यूज़ करके हम न्यू प्लांट को ग्रो करेंगे. तो उस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर है? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन, ये इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स में दिखाई देती है. एंड एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो रूट हो, स्टेम हो और लीफ हो, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. क्लियर हो गया? यस बेटा. नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम स्टेम. तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? स्टेम को. ठीक है. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारा पोटैटो है इट इज़ आल्सो अ स्टेम. ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. पोटैटो ट्यूबर्स जो है इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटोज आर द स्वेलन एंड ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम का ये मोटा सा पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं. ये स्टेम क्या है? इट इज़ स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये जो स्टेम है ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, और इसीलिए ये स्वेलन हो जाता है, मोटा सा हो जाता है, जिसको फिर हम खाते हैं एज अ फूड. अब इस पोटैटो के ऊपर आपके ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे इस टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर्स. अगर आप अपने घर में भी पोटैटो को देखो, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. तो इनको हम क्या बोलते हैं? आई. ईच पोटैटो ट्यूबर, एक पोटैटो जो है उसके ऊपर छोटे छोटे आई की तरह स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बड्स. और इन्हीं बड्स से बाद में फिर आपका न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है. अगर आप इसी प्लांट को, अगर आप देखो कि पोटैटोज कई बार बहुत पुराने हो जाते हैं तो इनके ऊपर रूट्स भी निकल आती हैं, और अगर आप इसी को कट कर दो अगर आप इसी को कट कर दोगे, है ना, तो यही प्लांट आपका, इसको आप सॉइल में दबा दो तो इससे आपका न्यू प्लांट बन जाएगा. क्लियर हो गया? इसी तरह से आपकी जो जिंजर है, टर्मरिक है, वो भी मॉडिफाइड स्टेम्स हैं. क्लियर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. ऐसी इसी तरह से जो आपका अनियन है उसके अंदर जो आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है? बल्ब्स के थ्रू. इनकी जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? बल्ब्स. एंड दीज आर द कंपोज्ड ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम. ये भी एक तरह की स्टेम की मॉडिफिकेशन है. क्या है ये? स्टेम की मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम की ही दूसरा रूप है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बल्ब. फिर आगे आता है कॉर्म. कॉर्म इन द प्लांट्स लाइक ग्लेडिसियस एंड अरबी. जो आप अरबी खाते हो, ठीक है, वो भी एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है. कॉर्म इज़ अ शॉर्ट वर्टिकल स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम. ये भी छोटी सी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है. क्लियर? एंड इट इज़ यूज्ड बाय सम प्लांट्स टू सर्वाइव इन द विंटर. और सम प्लांट्स, और ये ही अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है और वही उसी को बाद में फिर ये यूज़ करती है विंटर सीजन में, या फिर ऐसी एडवर्स कंडीशन में, या सूखा पड़ रहा हो जब तब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो रही हो, तो ये उन चीज़ों को अपने अंदर जो स्टोर करके रखती है उसको हेल्प मिलती है एडवर्स कंडीशंस में ग्रो करने में. नेक्स्ट आता है कैक्टस. कैक्टस भी आप सभी को पता है, इसका जो ग्रीन कलर का जो लीफ पोर्शन आप देखते हो दैट इज़ नॉट अ लीफ. वो क्या होते हैं? इसकी स्टेम. ठीक है, वो क्या होता है? इसका स्टेम. कहता है अगर ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा? अगर आप इसके एक पार्ट को तोड़ दो, किसी पुरानी स्टेम को आप तोड़ दो और उसको ग्रो कर दो सॉइल में, तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व. आपने अपने गार्डन में ग्रास को भी देखा होगा कि पूरे एक कारपेट की तरह पूरी फैल जाती है. तो द गार्डनर पुट्स अ फ्यू ग्रास प्लांट्स. गार्डनर कहता है, गार्डनर क्या करता है? एक कुछ ही ग्रास के प्लांट को वो ग्रो करता है
लेकिन सून वो पूरे के पूरे गार्डन में कवर कर लेती है। तो दिस इज़ बिकॉज जो स्टेम है ग्रास की वो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, और उसमें फिर लीव्स रूट्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। क्लियर बेटा? सो हमने अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया, पहले मैंने पोटैटो के बारे में बताया कि वो मेरी अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपसे फिर अनियन के बारे में कि उसमें जो हम जो खाते हैं या जो इसके जो लीव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, बल्ब्स बोलते हैं। लाइक जो ये वाले पोर्शंस हैं, ठीक है, जिसको आप कट करते हो, ये क्या है, बल्ब बोलते हैं हम। इसी तरह से जो हमारी अरबी है उसको हम कॉर्म बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में, ओके। फिर हमने डिस्कस किया अपने कैक्टस के बारे में कि इसका जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट इज़ आल्सो अ स्टेम, ओके। अब नेक्स्ट आता है, कहता है कमर्शियली मतलब अगर इसको हम बड़े लेवल पे भी देखें तभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In order to sustain and maintain their desirable traits like flower, color, flavor, resistance to disease, इससे क्या होता है कि आप जो भी प्लांट्स ग्रो करते हो उनके अंदर उनका फ्लावर का कलर, उनका फ्लेवर, रेजिस्टेंस टू डिजीज मतलब बीमारियों से लड़ने की जो पावर है वो सब बनी रहती है। कटिंग्स में आल्सो भी टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कई बार क्या होता है हम स्टेम को कट करते हैं, जैसे रोज़ के प्लांट में आपने उसकी स्टेम को कट कर दिया और उसको फिर ज़मीन में लगा दिया, तो ये भी मेथड है, ठीक है। इस तरह से हम रोज़, गुआवा, बोगेनविलिया इन प्लांट्स में यूज़ करते हैं, उसको स्टेम कटिंग मेथड बोलते हैं, उससे हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कहता है कि कुछ और आर्टिफिशियल मेथड भी है, लाइक ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, लाइक मुझे मान लीजिए अब आपके पास 2 रोज़ की वैरायटीज़ हैं, एक ऐसा रोज़ जिसका आपका साइज़ बड़ा होता है और एक ऐसा जिसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है, या मैंगो की 2 वैरायटीज़ हैं, ये एक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज़ अच्छा है, और दूसरे का जो मीठा बहुत होता है, और आप चाहते हो कि वो दोनों क्वालिटी एक में ही मिक्स हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों प्लांट्स की स्टेम कट करेंगे। जैसे एक की तो रूट वाली और एक का अपर पोर्शन, उनको ऐसे स्लांटिंग में कट करेंगे। जिसका रूट वाला पोर्शन होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जिसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम स्कायोन बोलते हैं। दोनों को स्लांटिंग में कट करेंगे और उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद उनको ऊपर अच्छे से पुट्टी या क्ले वगैरह लगा के और पीस ऑफ क्लॉथ से उनको बांध देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल मेथड होता है। एक दूसरा मेथड है लेयरिंग। जैसे ये आपकी स्टेम्स हैं, इन्हीं को हमने नीचे दबा दिया, तो आप देख रहे हो इसी में से आपकी डिफरेंट इंटरवल्स पे थोड़ी थोड़ी सी जगह में इसकी रूट्स निकल आई और वहीं से फिर आपका ये न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो ये हमारा बेटा हो गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। यस बेटा, तो भी हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। अब एक इसका हमारा एक ही एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम, जिसको आप पत्थर चट भी बोलते हो, ठीक है। इसी लीफ के किनारे किनारे छोटे छोटे लीव्स जो हैं वो और जनरेट हो जाते हैं, जिनको हम बड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यही पत्ते फिर इससे झड़ जाते हैं जब, तो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लीव्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स। अब रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहलिया, ये यूज़ करते हैं अपनी रूट्स को फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिखने में तो ये भी क्या है, स्वैलन सा पोर्शन है, इसको हम एज अ फूड खाते हैं, बट ये भी एक प्लांट की क्या है, रूट्स हैं। सच एज पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टेम फ्रॉम देयर रूट्स। इससे रूट्स निकल गई, इनको आपने कट करके लगा दिया तो उससे एक नया का नया ट्री ग्रो हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब ये जो मेथड हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने स्टेम को यूज़ किया, रूट को यूज़ किया, लीफ को यूज़ किया। हमने 3 पार्ट्स को हमारे यूज़ किया इस मेथड में न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इससे हमें कुछ बेनिफिट भी हैं बजाय कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या बेनिफिट है? एक तो इससे जो प्लांट होगा ग्रो करने में वो कम टाइम लेगा, ठीक है, टेक लेस टाइम टू ग्रो, द प्लांट्स टेक लेस टाइम टू ग्रो। Number 2, they also bear flower and fruits earlier than the plant produced from seeds. मान लो एक मैंगो का प्लांट है, अगर आपने उसको बीज डाला, सीड डाला है, उससे ग्रो करवा रहे हो, दूसरा आपने ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ किया, उससे करवाया, तो कहता है कि जो प्लांट आपका वेजिटेटिव मेथड से ग्रो कर रहा है उसमें जल्दी फ्लावर आएंगे और जल्दी फ्रूट आएंगे एज कम्पेयर टू द अदर प्लांट। और तीसरा आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी पेरेंट प्लांट की, जैसा आप चाहते हो। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज ऑल सच प्लांट्स आर आइडेंटिकल। अगर अच्छी चीज़ें जाएंगी तो मान लो अगर अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी जा सकती हैं। कैसे? सपोज अगर आपका पेरेंट प्लांट जो प्लांट आप यूज़ कर रहे हो स्टेम कटिंग वगैरह के लिए, अगर उसमें कोई डिजीज़ है तो न्यू प्लांट में भी वो डिजीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। सो इसलिए अगर बेनिफिट हैं, एडवांटेज हैं, तो साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो क्लियर है बेटा? तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्लियर?